चलो ध्यान देना, हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिश्रण। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिश्रण। और मिश्रण में भी हम लोग सर बहुत कुछ पढ़ लिए थे, है ना। मिश्रण पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर मिश्रण के प्रकार। किसका प्रकार पढ़ेंगे सर? जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में किसी भी अनुपात में अगर मिला देते हैं सर, तो उसको क्या कह रहे थे? मिश्रण कह रहे थे। क्या कह रहे थे? और तुम लोग में दोस्ती पूरा एकदम पूरा खतरनाक है, वो एकदम अभी तक नहीं छूटा के। तो ना मम्मी पापा कह देते तो रोक रहा जो न रह फिर बाहर निकल करके इतनी नहीं। तुम लोग दोस्ती किया करो ना, तेकागो लड़का करियर रखल करो हमरा नियन। सब दोस्त रंग बदल देगा, लेकिन जो करियर रहेगा वो रंग नहीं बदलेगा। और दोनों गोरे कखनी कौन रंग बदल देगा से नहीं पता, इसलिए वो काला लड़का रखना है अपने सर्किल में, वो कहनो रंग नहीं बदलेगा, ठीक ना। हाँ तो हम ना हो गए। एक बार तो संजन आस्ते कह रही, जानते हैं सर हम टेंशन में हैं। कह ले रे दिन ब दिन आप गोर हो जा रहे हैं। और देख ली यहाँ पर एक दिन बहुत पहले हार्पिक रखा हुआ था, यहाँ पर हार्पिक का डिब्बा था ने, तो कह रही है कि दिक्कत ही बात का नहीं है सर। हाँ हाँ ने, तो वही कह रही है कि सर आजकल हार्पिक लगा रहे हैं क्या आप? ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? तो मिश्रण। मिश्रण को हम लोग पढ़ लिए थे। मिश्रण को हम लोग क्या किए थे? पढ़ लिए थे। तो इसमें बाबू हम लोग जब मिश्रण पढ़ रहे थे उस वक्त मिश्रण का हम लोग परिभाषा देखे थे। किसका परिभाषा देखे थे सर? मिश्रण का। आज थोड़ा सा शॉर्टे में इसको हम निपटाएंगे। मिश्रण पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं सर, है ना। पिछल का कॉपी उलट करके देखोगे। देखो ये जो मिश्रण था, ये दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला रहे थे। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला रहे थे। किस अनुपात में मिला रहे थे? किसी भी अनुपात में। किसी भी अनुपात में अगर इसको मिलाया जाएगा सर, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। जब मिश्रण का बना रहे थे सर, मिश्रण जब बन रहा था सर, तो मिश्रण को बनने में किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है सर। यानी मिश्रण जब बनाएंगे या मिश्रण जब तैयार होगा तो उसमें किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, जब यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता, लेकिन मिश्रण का निर्माण होगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। यानी याद को रखना है बाबू कि मिश्रण को बनने में, किसको बनने में बाबू? मिश्रण को बनने में, मिश्रण को बनने में, मिश्रण को बनने में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी प्रकार का कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है सर? तो नहीं होती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसका मतलब है सर ना उष्मा का उत्सर्जन होगा और ना ही उष्मा का निष्कासन होगा, ना निष्कासन होगा और ना अवशोषण होगा। तो लिखेंगे सर कि मिश्रण को बनने में, किसको बनने में? मिश्रण को बनने में। याद रखने का है बाबू, मिश्रण को, किसको? मिश्रण को बनने में, मिश्रण को बनने में उष्मा का, किसका बाबू? उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, या उत्सर्जन, या उत्सर्जन क्या होता है सर? तो नहीं होता है। क्या होता है सर? तो नहीं होता। ना उष्मा निकलेगा और ना उष्मा लेगा। काहे कि उष्मा का उत्सर्जन और उष्मा का निष्कासन या उष्मा का अवशोषण तभी होता है जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। जैसे चूना को लो बाजार से उठा करके और उसको पानी में डालो, है ना, तो वो अभिक्रिया करके देखो उष्मा निकालता है कि नहीं निकालता है ना। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश जब लेता है पौधा, तब रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है सर। यानी सर जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब उष्मा का या तो उत्सर्जन होगा या तो सर अवशोषण होगा। अगर मिश्रण बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रहा है, और जहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है वहां पर उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं हो सकता है सर। बोलो बात क्लियर है सर? तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे सर? तो मिश्रण। जैसे आप यहां पर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप चीनी को मिलाओ बालू में, चीनी को मिलाओ, बताओ बाबू कि क्या कुछ अभिक्रिया होगा? कुछ भी अभिक्रिया नहीं होगा सर। तो ये चीनी बालू का क्या कहलाएगा? मिश्रण।
चीनी बालू का क्या कहलाएगा? मिश्रण। अगर चीनी को मिला दो, किसको मिला दो सर? चीनी को मिला दो, किसके साथ सर? तो नमक के साथ, तो ये क्या कहलाएगा सर? तो चीनी और नमक का मिश्रण। इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है सर। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी ना बाबू, तो उष्मा का उत्सर्जन होगा या उष्मा का अवशोषण होगा। सरफ को लो हाथ पे, किसको लो हाथ पे, और जैसे तुम सरफ को हाथ पे लोगे ना, थोड़ा सा पानी डालो, देखो गर्म लगता है। थोड़ा देर के लिए क्या लगता है? लगता है ना थोड़ा देर के लिए गर्म। तो देखो वहां पर क्या होती है सर? तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, और जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब तब उष्मा का या तो उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण होगा। क्या हम कह पाए, क्या हम सिखा पाए सर? तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में याद रखना है कि यौगिक को बनने में उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, मिश्रण को बनने में उष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता है सर। बोलो बात क्लियर है? मिश्रण भी कई प्रकार का? 2 प्रकार का। जैसे में एक उदाहरण देखो यहाँ पर, चीनी और बालू को मिलाएं तो यो क्या बना सर? मिश्रण। चीनी और नमक को मिलाएं तो यो क्या बना सर? मिश्रण। अगर चीनी और पानी को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं सर? चीनी और किसको मिला रहे हैं? पानी को। ये भी क्या बनेगा सर? मिश्रण। इसमें भी क्या बनेगा सर? या नमक और चीनी को मिलाओ, नमक प्लस पानी को मिलाओ, नमक प्लस पानी को मिलाओ, तो ये क्या बनेगा सर? मिश्रण। तो ये क्या बनेगा सर? ये कहलाएगा चीनी पानी का मिश्रण, और ये कहलाएगा नमक पानी का मिश्रण। एक क्या कहलाएगा? चीनी पानी का मिश्रण, और एक क्या कहलाएगा? नमक और पानी का मिश्रण। अब एक बात बताओ, पहले का मिश्रण पर केयर करो तो कई चीज मिलाएं? कौन कौन? क्या दोनों को मिला देंगे तो दोनों दिखेगा कि नहीं दिखेगा कि चीनी और बालू फेटल है? लेकिन बाबू चीनी में पानी को मिला दो तो बताओ घुल जाएगा, और घोल के ला करके दिखाओ किसी को, बताओ कि ये क्या है, तो पता कर पाएगा? लेकिन इसको लेकर के जाएंगे तो पकड़ लेगा, कहेगा कि चीनी और बालू कुल गोबर करके रख दिया है ना, चीनी बालू फेंट के रख दिया है ना। तो बताओ, लेकिन चीनी को पानी में मिलाओ या नमक को पानी में मिलाओ, क्या तुमको मिला करके कोई ला करके दे और कहे कि इसमें क्या क्या चीज मिलाया हुआ है, तुम बना दोगे? बता दोगे क्या क्या मिला हुआ? मतलब सर एक का संगठक ऐसा होता है जो दिखाई पड़ता है, और एक का संगठक ऐसा होता है जिसका संगठक दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या क्या चीज मिलाया गया है। तो मिश्रण को कितने भागों में इसी आधार पर बांटते हैं सर? तो 2 भागों में। घटक के आधार पे कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोलते हैं सर समांग मिश्रण, और दूसरे को बोलते हैं सर विषमांग मिश्रण। क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे समांग मिश्रण और दूसरे को बोलेंगे विषमांग मिश्रण। तो हम क्या कह रहे हैं सर कि जो मिश्रण है, क्या कह रहे हैं सर? मिश्रण। वो मिश्रण कै प्रकार का? 2 प्रकार का। ये जो मिश्रण दिख रहा है आपके पास, मिक्सचर मिश्रण बोलो या मिक्सचर बोलो, मिश्रण इसी को क्या लिखता है सर? तो मिक्सचर लिखता है। वही ताजा मिक्सचर है, कभी बासी नहीं होगा। कैसा मिक्सचर है? ताजा मिक्सचर है जो कभी बासी नहीं होगा। क्या सिपुल? पूरा खेलिए सर, निमकी डलमोट, और खा खा के छोटका बैगवा में रख लेते थे सर, और सब बाहर ले आके फेंका लिए। कोई दिन ना फेंकते थे सर तो आ जाते थे तो यहाँ ओवरलोड हो जाता था। बहन कह रही थी कि जानते हैं सर, कल तो पढ़े नहीं भी आ रहा था भैया मेरा, और ऊपर से जानते हैं कहे आ गया वो आर्यन भैया आए ने से जबरदस्ती लेके चले आए। कल हाँ कल हम देख रहे थे कि यहाँ पढ़े में ओकरा कितना मन लगे थे, से खाली मोबाइल देखता है सर। उसे भी मोबाइल चलाती है? हाँ पूरा। मोबाइल पता है आज के डेट में घर में आदमी कैसे जहर अगर घर में ला करके दवा उवा लरी उरी पर देवे ला करके रखा जाता है तो कैसे नुका के रखल जाता है कि कोई अचानक से आदमी कोई गुस्सा पिता में कोई खा पी ना जाए, एकदम सहियार करके रखल जाता है। ना आने वाला समय में बच्चों से मोबाइल देखना कि गार्जियन वैसी नहीं छुपा के रखा उस पॉइजन की तरह ना, तो तू लोग जो बोलना से एमसीबी गिरा दो बाबू, एमसीबी गिराना। अब बताओ कैसे छुपा करके रखेगा? तो जैसे जहर को छुपा करके रखा जाता है। यकीन मानना मेरा बातों को, और वो समय आ जाएगा कि बाल बच्चा को आदमी मोबाइल नहीं देगा। मोबाइल गलत चीज नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए ही बना है, लेकिन जब उसको इस्तेमाल तब करना चाहिए आदमी को जब गलत और सही के बीच का लाइन तुमको पता है कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है। उसके बीच का अगर लाइन तुमको पता है तब तुम इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन जब गलत और सही का लाइन ना बीच में पता हो तब उसको इस्तेमाल करने का नहीं है, और बच्चे को अभी वही पता नहीं है। वैसे का तो हमारे तनी को एगो भगनी है खाए लो रूस लो तो मोबाइल दे दो, खा भी लेगी, नहीं सो रही है मोबाइल दे दो,
रो रही है मोबाइल दे दो, मम्मी बाजार जा रही है या मम्मी बाहर जा रही है या डॉक्टर के यहाँ जा रही है, पीछे पीछे रोने लगी तो मोबाइल दे दो, फिर वो ना माई को खोजेगी ना बाप को खोजेगी। सोचो किस लेवल पे मोबाइल का आदी बन गया है आदमी कि माई बाप को भी छोड़ दे रहा है कि हम न जानी। बस गजब बिडमना है, गजब आदमी है तू लोग। बताओ मिश्रण एक का घटक दिखाई दे रहा था सर और एक का घटक दिखाई नहीं दे रहा था। देखो तो किसका घटक दिखाई दे रहा था बाबू, तो देखो तो चीनी और पानी का घटक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चीनी और बालू का घटक दिखाई दे रहा था कि नहीं। तो याद रखना सर कि इसको हम लोग इसके घटक के आधार पे कितने भागों में बांटे, 2 भागों में बांटे। यानी मिश्रण को कितने भाग में बांटे सर, तो 2 भागों में। एक को बोले बाबू समांग मिश्रण। क्या बोले बाबू, समांग मिश्रण। क्वेश्चन पूछता है यहां से कौन सा मिश्रण, समांग मिश्रण। और दूसरे को क्या बोलते हैं सर, तो विषमांग मिश्रण। दूसरे को क्या बोलेंगे, विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण कै प्रकार का, 2 प्रकार का। एक को क्या बोले, समांग मिश्रण, और एक को क्या बोले, विषमांग मिश्रण। सर समांग मिश्रण क्या होता है, जिसके घटक पूरे पूरे घुल मिल जाते हैं, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण बोलेंगे। जिसका घटक पूरा पूरा घुल मिल जाएगा उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांग मिश्रण। कौन सा मिश्रण बोलेंगे, समांग मिश्रण। तो देखो तो बाबू कि समांग मिश्रण कहेंगे वैसा मिश्रण। कैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसका घटक आपस में, क्या में बाबू, आपस में पूरी तरह से, किस तरह से, पूरी तरह से घुल मिल जाए। क्या हो जाए सर, घुल मिल जाए। पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल मिल जाए, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांग मिश्रण कहते हैं। कौन सा मिश्रण कहते हैं, समांग मिश्रण। जिसका घटक क्या हो जाए बाबू, तो पूरा पूरा घुल मिल जाए, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांग मिश्रण। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एग्जाम्पल उठाया जाए तो आप इसका एग्जाम्पल उठाओगे तो आपको पता चलेगा सर, जैसे में चीनी प्लस पानी, ये मिश्रण कैसा मिश्रण के कैटेगरी में आएगा, बताओ बाबू। चीनी लिख रहे हैं, नमक प्लस पानी कैसा मिश्रण आएगा, समांग मिश्रण। पूरा पूरा घुल मिल जाएगा सर। देखो एल्कोहल, क्या बाबू, एल्कोहल प्लस पानी। आदमी दारू पीता है ना, पूरा फेट फेट के पिएगा, ऐसा ही पी नहीं पाता है, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। बबली से पूछो होली में पी है नहीं, कायला ऐसा होली गुजारते जब दारू ही नहीं पीते, तब तो होली ने होलका हो गलो तोर। जब तक आदमी होली में ऐसे तिरछे ना चले, ए भैया टेढ़ा हो, एक दिन तिरछे हो गई हल्की। बहुत मुश्किल से शर्मा से आए हैं, बहुत मुश्किल से शर्मा से आए थे, सब उठा पठा के लाया गोदी करके। तो ऐसे ऐसे होलिया में तो खतरनाक तिरछा हो जाते हैं सिपुल होनियल हो। देखिए एक स्प्राइट पी के हल्का तो हो रे बच्चा, काय लड़का जात में जन्म लिया है, ओकरा से बेहतर गधा में जन्म लेता। गधा नहीं पीता है वो सब चीज, आदमी तो पीबे करता है। होली में सब माफ रहता है, कोई माफ नहीं रहता है, और कड़ा निगरानी रहता है कि देखिए तो कन्हू जाए तो कहीं जाके अगर 2 गिलास न ले लो होलिया में, तो कड़ा निगरानी रख ले रहते हैं मम्मी पापा। एक मर्तबा ना हमारे यहाँ बगल में शादी हो रहा था, ठीक है। तो शादी ब्याह होता है तो कैसे आदमी ला करके ताली रखवा देता है, जैसे नया नया दामाद उमाद शहर उहर से उतरता है तो सबको बेचारा शहर में नहीं मिलता है तो यहाँ रखवा देता है। तो एकदम रखवाया तो हमको नज़र पड़ गया कि वो तिला को सामान रखाया है। तो हम घूमते घूमते दिन में एक मरतबा याद आया कि 2 दामाद होने से घूर के आ रहा था, कुछ रख के आया है क्या उधर। तो गए तो देखिए दूर मर देते हैं लवनी में ताली रखा लेते। तो 2 लड़कन को बुलाए कि तुम लोग को 5-5 रुपया पैसा देंगे, आधा तड़िया गिरा दो, आधा पेशाब कर दो, ठीक है। और दोनों से करवा दिए। और बाद शाम हुआ गया तो देखे कि दोनों दामाद निकला और हम दरवाजा पर से खड़ा होकर के खाली हंस रहे हैं, कि अब इन लोग जाकर के कौन कर्म करेगा। ठीक है, गया दोनों निकाला, ढारा, एक का गिलास लिया, बोला पूरा पक के एकदम बढ़िया तैयार है, था पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा, पूरा पी लिया। उसके बाद
कैसन था भैया? ठीक था एकदम, बहुत मजा आया, बहुत तैयार हुआ। कल भी वैसी आके रखवा देने का के लिए कि फिर मेरा जरूरत पड़ेगा वहाँ, तब ना बढ़िया होगा। फिर अगले दिन से देखे कि नहीं है, 2 दिन बाद भंडा फोड़े, बड्डी गाड़ी सुन लिए, बड्डी भाई से भी, बहनों से भी सुने और बहन से भी सुने हम। बोलो ध्यान देना क्या किया जाता है, ला के और रख दिल तीनों चोटवन। ये मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाएगा? अल्कोहल को भी पानी में मिलाएंगे सर तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो बताओ वो मिश्रण क्या था? देखो तो बाबू, अबर जो फेटे थे ये किस अवस्था में था? ठोस में। और ये क्या में था? ठोस द्रव का मिश्रण भी समांग हो सकता है ना सर? देखो समांग भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर? तो अल्कोहल पानी ये भी द्रव है और ये भी क्या है? फिर भी किस अवस्था में है? समांगी मिश्रण है। किस मिश्रण है? तो बताओ समांगी मिश्रण जिसका घटक पूरा पूरा क्या हो जाए सर? घुल मिल जाए, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और दूसरा मिश्रण कौन सा मिश्रण आता है बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं विषमांग मिश्रण? तो बताओ विषमांग मिश्रण तो अपने से लिखा जा सकता है सर, कहेंगे वैसा मिश्रण। कैसा मिश्रण? वैसा मिश्रण जिसका घटक आपस में क्या में बाबू? आपस में घुलता, अरे घुलता नहीं है, आपस में घुलता नहीं है, उस मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे? विषमांग मिश्रण। जैसे में सर देखो, तुम लोग को तो लगता होगा कि कोई भी 2 द्रव चीज को फेंटेंगे सर तो मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा। पानी को शरबत में फेंटो, पानी और तेल नहीं मिलेगा। तो देखो तो बाबू यहां से मिलाओ किसको सर? तो पानी को और किसको मिलाओ? तेल को। तो देखो तो ये मिश्रण जो बनेगा कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांग मिश्रण। थोड़ा सा केयर करेगा, पानी प्लस घी, लो ने लिखो पानी प्लस घी, ये भी कैसा मिश्रण बनेगा? विषमांग मिश्रण। जैसे में बाबू अभी और लिखो, पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस मिट्टी, ये मिश्रण बनेगा कैसा मिश्रण सर? तो कहेंगे विषमांग मिश्रण। कैसा मिश्रण बनेगा? देखो विषमांग कैसे बन जा रहा ना सर? देखो पानी में जब मिट्टी को डालोगे तो मिट्टी का कुछ अंश तो घुल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ देखोगे तो पानी में तैरते रहेगा। यानी सर पूरा पूरा घटक एक दूसरे से घुला मिला नहीं है सर। ऐसे मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहते हैं सर? तो विषमांग मिश्रण। जैसे तेल में पानी को मिला दो सर तो तेल ऊपर ऊपर पानी के सतह पर तैरते रहेगा। ये मिश्रण कैसा मिश्रण है सर? तो आपसे यहां से खतरनाक क्वेश्चन पूछता है समांग मिश्रण के, कि सभी मिश्र धातु जो होता है, क्या बाबू? मिश्र धातु। कौन सी धातु सर? ये क्या होता है सर? तो समांग होता है। मिश्र धातु क्या होता है सर? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होता है सर? अब मिश्र धातु में कौन कौन हो जाता है सर? तो धातु प्लस धातु। कल हम बता रहे थे कि अगर धातु की अभिक्रिया अधातु के साथ हुआ, क्या बता रहे थे? धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु, ये अभिक्रिया करेगा तो आयनिक बनाएगा। कैसा बंधन बनाएगा? या आयनिक यौगिक बनाएगा। अगर अधातु, क्या बाबू? अधातु किसके साथ अभिक्रिया करे? अधातु के साथ। किसके साथ? अधातु के साथ। तो यह बनाएगा क्या बाबू? सह संयोजी। क्या बनाएगा? सह संयोजी। और अगर धातु, क्या बाबू? धातु क्रिया कर ले किसके साथ? धातु के साथ, तो यह बनाएगा सर तो क्या बाबू? तो मिश्र धातु। क्या बनाएगा सर? तो मिश्र धातु। और सभी मिश्र धातु जो होता है वो कैसा मिश्रण होता है सर? तो कहेंगे समांगी मिश्रण होता है। जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? मिश्र धातु कैसे होते हैं? मिश्र धातु कैसे होते हैं? मिश्र धातु कैसे होते हैं? जैसे में एकाक मिश्र धातु का नाम बताओ बाबू। जैसे में सर एकाक मिश्र धातु का नाम बताओ। तो जैसे में लिखो कांसा। क्या लिखो सर? बताओ कांसा में क्या मिलाया जाता है? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन। क्या बनेगा सर? कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन। टीन बोले तो एसएन। क्या बनेगा सर? कांसा। क्या बनेगा? एक क्या बताए थे? जस्ता। क्या बताए थे? जस्ता। इसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर में। क्या में? कॉपर में। क्या मिलाया जाता है? टीन। तो ये जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर में जिंक। तब क्या बन जाता है? जस्ता। जैसे में एक और लो, सोल्डर। क्या बाबू? सोल्डर। सोल्डर में क्या बनाया जाता है? शीशा में टीन मिला दो, ये क्या बनेगा सर? सोल्डर। क्या बनेगा सर? सोल्डर। शीशा में क्या मिला दो? टीन। क्या बनेगा सर? सोल्डर। एक होता है मैग्नीशियम। क्या होता है सर?
मैग्नेलियम क्या होता है सर? मैग्नेलियम, थोड़ा सा ध्यान देना, एक क्या होता है? मैग्नेलियम क्या होता है सर? मैग्नेलियम। ये मैग्नेलियम क्या होता है सर? तो जब मैग्नीशियम में, क्या में बाबू? मैग्नीशियम में एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, तब क्या बनता है सर? तो मैग्नेलियम। क्या बनता है सर? तो मैग्नेलियम। तो सर दो धातुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धातु। दो धातु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो सर पारा भी क्या है? धातु। और सीसा भी क्या है? मैग्नीशियम भी क्या है? जब पारा को किसी दूसरे धातु के साथ मिलाया जाता है तब मिश्र धातु नहीं बनता है, तब क्या बनता है? अमलगम बनता है। क्या बनता है? ध्यान देना, क्लियर है ना ये बात? समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्लियर है ना? समांग और विषमांग। थोड़ा सा केयर करना कि धातु को धातु के साथ बनाए तो क्या बना? मिश्र धातु। अरे बाबू हम धातु को किसके साथ मिलाएं? धातु के साथ, यानी धातु प्लस धातु, धातु प्लस धातु, ये क्या बन गया? मिश्र धातु। क्या बन गया? ये तो ठीक है सर कि ये बन गया कौन सी धातु? मिश्र धातु। अच्छी बात है सर कि ये मिश्र धातु बन गया, लेकिन आप थोड़ा सा एक बात हमें बताओ। क्या बताओ? बतावे? अरे बोलो बतावे, एक बात बताओ। पूछो क्या बताओ सर? थोड़ा सा केयर करना। धातु प्लस धातु क्या बनता है सर? तो देखो मैग्नीशियम क्या है? धातु। और पारा भी क्या है? धातु। तो इसको क्या बनना चाहिए? मिश्र धातु। लेकिन नहीं सर, ये क्या बनेगा? अमलगम। क्या बनेगा सर? अमलगम। जैसे में आप मिला लो कैल्शियम को किसके साथ? पारा के साथ, तो ये भी क्या बनेगा? अमलगम। क्या बनेगा सर? अमलगम। लेकिन हम यहाँ से एक चीज को केयर करवाना चाह रहे हैं कि सर ये अमलगम 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 10वां से रटते आ रहे हैं, ये अमलगम तो ठीक है सर। जैसे में मान लो बाबू टीन को मिला दो किसके साथ? पारा के साथ, तब भी ये क्या बनाएगा? अमलगम। ये भी क्या बनाएगा? अमलगम। लेकिन जब पारा को मिलाओगे किसके साथ? सीसा के साथ, तब अमलगम नहीं बनेगा। अमलगम, हाँ, लोहे के साथ। जब पारा को किसके साथ? लोहा का साथ मिलाते हैं, तब अमलगम नहीं बनता है। अमलगम नहीं बनता है। इसीलिए पारा को स्टोर जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो लोहे के पात्र में किया जाता है। क्यों सर? क्योंकि लोहा जो के साथ पारा मिल करके अमलगम नहीं बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एगो ऑब्जेक्टिव यहां से निकाल के पूछ देता है कि पारा को किसके बर्तन में स्टोर किया जाता है? तो कहेंगे लोहे के बर्तन में। किस पात्र में स्टोर किया जाता है? तो याद रखना सर कि पारा, क्या बाबू? पारा। पारा बोले तो Hg, पारा बोले तो Hg। इसे लोहे के, इसे कहां? लोहे के, कहां? लोहे के पात्र में क्या किया जाता है सर? तो स्टोर किया जाता है। क्योंकि सर पारा जो है वो लोहे के साथ क्रिया करके अमलगम नहीं बनाता है। तो एक क्वेश्चन 1 लाख का यहाँ फ्री में निकाल के तुमको दिए कि याद रखना बाबू कि पारा धातु के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? 10वां में ना बतैला हल सर, तो 10वां में एग्जाम में क्वेश्चन पूछल को यहाँ से नहीं ना, इसलिए कन्नी काट के निकल गए थे। सब हमें पढ़ा देती तो यहाँ कुछ पढ़ाई थी अभी। क्या सिंपल, ठीक है ना? बुद्धि काम किया कि सर पारा के साथ धातु को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। लेकिन एक धातु ऐसा है सर जिसके साथ वो अमलगम नहीं बनाता है, वो कौन सा है सर? तो लोहा। और लोहे के बर्तन में इसको क्या किया जाता है सर? तो स्टोर किया जाता है। बोलो बात क्लियर है? तो बबली देख के बताई नहीं कि कैसन लग रहा है, खाली देख के छोड़ दी। तकनी से टिक टिक आइले है ना। नहीं नजर आ रहा था, गलती हो गया, बहुत भारी है। पैर दुख गया इतनी देर पहनने में। पहन के वही ट्रायल ले रहे थे कि कितना घंटा इसको पहने। एक समय था कि हमको कपड़ा से ज्यादा जूता के शौक था, और गया में रहते थे तो 7-7 गो जूता रख लेते, 8-8 गो। अभियो एगो फेंक दिया है पीछे, और ओकरा 2 दिन कहे हैं और नए जूता है, ठीक ना? और 2 दिन कहे हैं उसको लो यार कि लइकवन के, लेकिन फेंक दिया उधर। ले भी नहीं किया। उस सब नेवरिया था ना पीछे रखल, एगो उजला जूता था ना जी, उजर का, जो फेंक दिया।
अभी हम क्लास छोड़ के जाएंगे, खोजेंगे अभी ओकरा। हाँ तो हो गया, तो मनी को ओकरो कुछ ना होला हल मैया कि दे देती तो बेचारा पहनता अभी 2 साल और उसी में ही जाएंगे अभी तुरंत। तो देखो पूरा एकदम नल्ली में अभी आहिन चाहे नल्ली में फेंकल होगा तो हुमा से उठा कर लाएंगे। हैप्पी होली बोलो ठीक है, अरे बोलो ठीक है, डन है। समांग और विषमांग समझ में आया सर? जिसके संगठक क्या हो जाएंगे सर? पूरा पूरा घुल मिल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? समांग। और जिसके संगठक पूरा पूरा नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे सर? विषमांग मिश्रण कहेंगे सर। दोनों का उदाहरण समझ में आ गया सर? दोनों को उदाहरण में यहाँ पर देखो ना बाबू, यहाँ पर लिखा हो ना पानी प्लस तेल, बड़ा फेमस उदाहरण है इसका। पानी प्लस तेल घुलता मिलता नहीं है, लेकिन के दिमाग नहीं करता है। पानी भी द्रव अवस्था में, तेल भी द्रव अवस्था में, दोनों को मिला दे तो मिल जीतो सर? नहीं, पानी क्या होता है सर? तो तैरता है तेल के ऊपर, या तेल तैरेगा पानी के ऊपर। अब मात्रा पर निर्भर करता है। अब 1 ड्राम पानी में 1 गिलास तेल डाल दो तो क्या तेलवा नीचे चल जाएगा, पनिया ऊपर चलावेगा? नहीं ना, तेल ऊपर हो जाएगा। अब भर गिलास पानी है और अगर में तेल है, ओकरा में 1 बूंद पानी डाल दो, ठीक है? क्लियर है सर? मात्रा पर निर्भर कर जाता है सर। चलो आ जाओ, ये कौन सा मिश्रण था? समांग और विषमांग, है ना सर? यहां पर हम बताएं बाबू कि धातु और धातु मिलाते हैं तो सब के सब क्या बन जाता है? मिश्र धातु। और सभी मिश्र धातु क्या होते हैं? समांगी होते हैं। सभी मिश्र धातु क्या होते हैं? याद रखना बाबू, ये जो समांग है और विषमांग है, यहां पर ध्यान देना, ये क्या कह रहे हैं? समांग। और ये क्या है सर? तो विषमांग। थोड़ा सा केयर करना, ये समांग और विषमांग क्या होता है सर? लिखेंगे बाबू, यह शुद्ध पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है सर? यह शुद्ध पदार्थ का बना होता है। यह शुद्ध पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है सर? तो शुद्ध पदार्थ का बना होता है। और बताओ, इसको अगर करेंगे सर तो लिखेंगे यह अशुद्ध पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है सर? तो अशुद्ध पदार्थ का बना होता है। पदार्थ का बना होता है। कोई फोन उन नहीं किया रे, निपट गली का रे? मतलब सब कुशल मंगल है? हाँ, कोई अल्थिन भी नहीं अभी नए घटलो होत। सोचो तो, दोस्त दोस्त होता है। 1 रुपया न हले 100 रुपया पैकेट में रख ले लिए, कहीं केने से मरते धसते तुरंत 30,000 व्यवस्था के लिए। एगो सीपीयू लेवल 10,000 रुपया ने जुटे थे हमरा। यही ना होता है, दोस्त दोस्त होता है। देखो जीवन में सभी रिश्ता तुमको बना बनाया मिल जाता है बाबू। माँ बाप का रिश्ता बना बनाया, भाई बहन का रिश्ता बना बनाया, जीजा साली का रिश्ता बना बनाया, फुआ फूफी का रिश्ता बना बनाया। दोस्त जीवन में एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको लोग स्वयं से खोजता है। किसी को पत्नी मिल जा रही है, किसी को पति मिल जा रहा है, वो भी बना बनाया रिश्ता है। भगवान जोड़ा लिख के भेजल थे नहीं ऊपरे से, है नहीं? तो जतिये में आए कोयरी का जोड़ा कोयरिये में लिखल है, और यादव का रिश्ता जोड़ा यादवे में लिखल है, जोल्हा का रिश्ता जोल्हे में लिखल है। तो मतलब जातिवाद का भावना भगवानों रखते हैं। फिर मतलब जातिवाद इंसान नहीं, भगवान का बनाया हुआ चीज है। तब तो कहा तिन्ने की जोड़वे लिखल है लेता है, भगवान जोड़वे लिखल थी न तब मौनिया तरी में। अब सोचो, इमेजिन, मोहनिया तरी गांव का नाम है रे, है नहीं? तो अब सोचो, भगवान बनाए हैं तो भगवान रिश्ता जतिये में बनाते हैं? ये सब ढोंग है। इमेजिन करो, अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर लव मैरिज कर लिया और लव मैरिज करने के बाद किसी तरह का कोई बात विवाद हो जाता है आगे चल करके, तब आदमी क्या ताना मारेगा? अपने कहना तो झेल जूझ गड़ाए ना हल, मरे ना हल, है ना? सोचो, सेम रिश्ता माँ बाप लगावे और फिर से वही कंडीशन क्रिएट हो जाए जो लव मैरिज वालों को क्रिएट हुआ, तब माँ बाप क्या कहेगा? का करियो, हमर बेटी के किस्मतवे में हल औसन लड़का से ब्याह हुएला तो हो गेलो बा। तखनी अपना दोष लिया माँ बाप कि हम अपन बेटी के किस्मत भट्ठा के रख दिलिया है। न किस्मत ये में हलो बेटी तो का कर्मा, और भाग के ब्याह कर ले, तखनी ना कहेगी किस्मत ये में हलो बेटी। दिक्कत देखो कितना नाइंसाफी तुम्हारे आंखों के सामने सरासर हो जाता है। हम लोग बिहार में हाँ हुकारी भर देते हैं कि ना ठीक तो कहे थे, लेकिन अभी सोच करके देखो कि सेम कंडीशन।
दिक्कत जैसे है कि नहीं, एक ही घटना ना है, लेकिन दोनों का जवाब दोनों दो तरह से दिया कि नहीं। और अंत में का करियो हम ता हमार बस में कुछ हलाओ, भगवाने रिश्ता वो जोड़वे लगे सुनल तो रहमा था, गेला तू देखला तू, तिलक तय करके अला तू, नाटा हले लड़का की लड़की की से देख के अला तू, गोर हले की करिया ले से देख के अला तू, चला है सही से कि लंगड़ा के चला है से देख के अला तू, और भगवान रिश्ता लगाए हैं। 36 के 36 गुण तुम मिलाओ, रिश्ता भगवान लगाए हैं, है ना। 36 के 36 गुण मिलावन हथिन। अब कोई गुण नहीं मिलता है, ठीक है। लड़का रोजगार में होना चाहिए, ओकरा में 36 के 38 गुण दिखता है उस सबके, ठीक है ने। लड़का के नौकरी होवे के चाहिए 36 गुण नहीं 38 गुण दिखेगा, 2 गुण ज्यादा दिखेगा। हाँ? सरकारी नौकरी है, बोलो क्लियर है। तो ये कैसे पदार्थ का बना होता है, शुद्ध पदार्थ का, और एक क्या बना होता है, अशुद्ध पदार्थ का। देखो तो बाबू ये समांग है ना, इसके संगठक क्या होंगे, समान होंगे। इसके संगठक क्या होंगे, पानी को अगर मान लो ये गिलास है, और ये गिलास में अगर हम मान लो बाबू कि इसमें पानी डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, पानी, और इस पानी में हम थोड़ा सा दारू फेंट दिए, क्या फेंट दिए, दारू, इसमें थोड़ा सा क्या फेंट दिए, दारू, और पहले से क्या था, पानी। तो ऐसा थोड़ी कि दारू फेंटे तो दारू ऊपर में ज्यादा रहेगा और नीचे में कम रहेगा, नहीं, वो समान रूप से, एक समान रूप से सभी में मिल जाएगा, है ना। बोलो बात के लिए, जैसे शरबत को बनाओ तो ऐसा थोड़ी एक ऊपरे वाला के ढार के दिलिए तो कम मीठ लगे और नीचे वाला ज्यादा मीठ लगेगा, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होगा। उसके संगठक क्या होते हैं, समान। कि अगर कोई मम्मी कहती है, अगर मम्मी कहती है कि बाबू देखो तो बाबू भतवा हो गया कि नहीं हो गया, तो कोई चीज अंदर से निकाल के हथवा से इसे चाप के देखा होगा ना, मम्मी हो गया, ऊपर ही से निकाल लेते हैं सर, मतलब उसका भी संगठक टेम्परेचर क्या होता है, समान रहता है सर, है ना। तो यही कहता है कि जो समांग मिश्रण होगा इसका संगठन क्या होगा, समान। इसके संगठक क्या होते हैं, इसके संगठक क्या होते हैं सर, तो संगठक क्या होते हैं, संगठक क्या होते हैं सर, तो समान होता है। इसका संगठक क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसका संगठक, किसका संगठक, इसका संगठक क्या होता है सर, तो असमान होता है। बोलो बात क्लियर है सर। इसका संगठक समान होता है और इसका संगठक क्या होता है, असमान होता है। बोलो कौन दिक्कत है सर। आप थोड़ा सा और केयर करो बाबू, तो एक का संगठक समान हुआ और एक का संगठक क्या हुआ, असमान हुआ। एक बात बताओ, इसके अवयवों को देखा जा सकता है, चीनी में, पानी में चीनी मिला दो तो क्या चीनी दिखाई देता है, लेकिन पानी में मिट्टी मिला दो तो उसके कण दिखाई देते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे बाबू इसका कण दिखाई नहीं देता है, क्या लिखेंगे सर, इसका कण दिखाई नहीं देता, इसका कण दिखाई नहीं देता है। लिखेंगे बाबू इसका कण, किसका कण, इसका कण क्या करता है सर, तो दिखाई देता है। इसका कण क्या होता है, दिखाई देता है। तो याद रखना बाबू, समांग मिश्रण का संगठक दिखाई नहीं देता है, लेकिन विषमांग मिश्रण का संगठक क्या करता है सर, तो दिखाई देता है। बोलो बात क्लियर है सर, बोलो बात क्लियर है, डन है, क्लियर है। एक का संगठक दिखाई नहीं देता है, एक का संगठक दिखाई देता है, समांग वाला का दिखाई नहीं देता है और विषमांग वाला का दिखाई देता है। बोलो बात क्लियर है, कोनो दिक्कत है, डन है, डन है। अभी ये पत्नी के फोन नहीं ले, जे गिरले है ओकर शादीशुदा है हो, ये मैं हमर वाला गिर गेल थी, 12D है दोस्त, और मैं हमर वाला गिर गेल थी, हमर वाला तब रजिस्ट्री करवैले हथिन, तब न महावीरवा वाला कह दे हथिन। ठीक है, बोलो ठीक है। देखो बताओ बाबू, वायु एक यौगिक है या मिश्रण है, बारूद एक यौगिक है या मिश्रण है, तो कहेंगे बारूद। लिखाए थे, लिखाए थे, बारूद क्या है, बारूद क्या है, मिश्रण है, बारूद क्या है, मिश्रण है। कहाँ लिखल है, कहाँ लिखल है कि यौगिक है, बारूद क्या है, मिश्रण है, नहीं लिखल है ना। बारूद क्या है, लिखल है, क्या लिखल है, यस, बारूद क्या है, मिश्रण, बारूद क्या है, हाँ तो बारूद मिश्रण है,
यौगिक नहीं है, नहीं मिश्रण है। तो लिखेंगे सर बारूद क्या है, मिश्रण। ये किसका किसका मिश्रण है, तो कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। किसका मिश्रण है, पोटेशियम नाइट्रेट। और किसका मिश्रण है, तो कहेंगे चारकोल। और किसका मिश्रण है, तो कहेंगे गंधक या बोलेंगे सल्फर। बताओ बाबू ये किसका किसका मिश्रण है सर, तो कहेंगे सल्फर। किसका मिश्रण है, सल्फर। और किसका मिश्रण है, चारकोल। क्या है सर, तो चारकोल। और क्या है सर इसमें, तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है सर, तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। एक बात बताओ बाबू, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम KMnO3 पोटेशियम नाइट्रेट। आज के बाद कोई पूछे बाबू कि बारूद मिश्रण है या यौगिक है, किसका किसका मिश्रण है, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखना है कि इस सल्फर के जगह पर कभी कभी गंधक लिख देगा। क्या लिख देगा सर, तो गंधक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट के जगह पर कभी कभी सोरा लिख देगा। क्या लिख देगा सर, तो सोरा। उससे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है सर। बोलो बात क्लियर है। अब बताओ, आपसे पूछे बाबू कि वायु के बारे में बोलो, वायु बोलो, वायु यौगिक है या मिश्रण है, तो कहेंगे वायु भी क्या है सर, एक मिश्रण, कई गैसों का ये मिश्रण है। जिसमें से क्या पाया जाता है सर, तो सबसे पहला ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 21%। कितना परसेंट, नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है सर, तो नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, 78%। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। बताओ बाबू कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.04%। कितना परसेंट, 0.04%। आर्गन पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है, आर्गन। क्या पाया जाता है, आर्गन, 0.93%। एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायु में पाया जाता है, वो कौन सा है सर, तो आर्गन। क्या बोले, एकमात्र ऐसा अक्रिय तत्व है जो कहां पाया जाता है सर, तो वायु में। वो कौन सा तत्व है, आर्गन। अक्रिय गैस है ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब के सब क्या है, अक्रिय गैस। वर्ग नंबर 18 वाला तत्व है सर। तो याद रखना है सर कि एकमात्र ऐसा तत्व है सर जो अक्रिय है, वो वायु में पाया जाता है। वो कौन सा है सर, कौन सा है, आर्गन। और अन्य में 0.3%। क्या लिखेंगे सर, अन्य में 0.03%। इसमें धूल, कैन, जलवाष्प, बहुत तरह का धुआं है ना, कोहरा, ये सब कुछ शामिल है सर। किसमें सर, तो अन्य में। बोलो बात क्लियर है। लेकिन मुख्यतः याद रखना, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21, नाइट्रोजन का प्रतिशत, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.93%, 0.93%। बोलो बात क्लियर है सर। तो याद रखना है बाबू कि बारूद भी क्या है, एक मिश्रण है। और क्या है सर, तो वायु भी क्या है सर, तो मिश्रण है। बोलो बात क्लियर है। और एक और मिश्रण होता है जिसका नाम देते हैं पावर अल्कोहल। क्या नाम देते हैं सर, पावर अल्कोहल। इसमें क्या होता है सर, तो ध्यान देना, 4 भाग पेट्रोल, 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग क्या रहता है सर, तो एल्कोहल। तो पावर अल्कोहल ये भी क्या है सर, तो मिश्रण है। पावर अल्कोहल, क्वेश्चन पूछता है बाबू पावर अल्कोहल किसका किसका मिश्रण है, तो कहेंगे पावर अल्कोहल ये भी क्या है सर, तो एक मिश्रण है। क्या है बाबू, एक मिश्रण। किसका किसका सर, तो 4 भाग पेट्रोल, 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग एल्कोहल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो पावर अल्कोहल। क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल। आज थ्योरी सब दिखवा रहे हैं, कल सब क्वेश्चन करवा देंगे हम। पावर अल्कोहल। एक और मिश्रण होता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोजेन। क्या बोलते हैं, कार्बोजेन। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, कार्बोजेन। क्या नाम दिए सर, कार्बोजेन। क्या नाम दे रहे हैं, कार्बोजेन। और ये कार्बन जो किसका किसका मिश्रण है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है सर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो कार्बोजेन कहते हैं। बोलो बात क्लियर है सर, कार्बोजेन। एक और होता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं सर, सोडा लाइम। क्या बोलते हैं सर, सोडा लाइम। ये भी क्या है सर, तो एक मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है, तो NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और CaO बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी क्या है सर, तो एक मिश्रण है जिसका नाम क्या देते हैं सर, तो सोडा लाइम। आगे मैया के पप्पा, ये बबली इसको बेच बाच कर दो, इसको बेच दो, इसको ऑफलाइन।
भारी है, पैर दुखाए लगा। माथा पर रख के चले ना है। बोलो ठीक है, कौन दिक्कत है सर, कोई दिक्कत है क्या बाबू? इतना बात जो बताएं क्या क्लियर हो पाएगा? नौमा में भी तो पढ़ाए थे मिश्रण, लेकिन इतना ना पढ़े हल। तुम नौमा हल है और यहाँ भोज है। पता है हमारे गांव में इन साल अप्रैल में इतना शादी है, इतना शादी है, पता है 9 गो शादी है रे। हाँ तब हाँ एक शादी हुआ तो शुरू हो में सके ना। हाँ